हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा वीडियो है वो सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। मीन्स कोई भी एक ट्रायंगल दे रखा हो, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड हम कैसे फाइंड करेंगे, इन सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, सरकम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, इन सारे एक एक टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक पार्ट 1 वीडियो जो हमने डाल रखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसको अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लें। उसके बाद हम इस टॉपिक को अच्छे से समझा पाएंगे। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल, एक हम ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करते हैं जिसका 3 वर्टिसेस ए बी सी दे रखा था, और हम इसका कुछ मीडियन कंसीडर करते हैं। तो पहले डिफाइन कर लो। द पॉइंट इन विच द थ्री मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज नोन एज सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने एक नया टर्म यूज़ किया, मीडियंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? मीडियन का मीनिंग हुआ ए डी इज said to be median if AD divide the side BC in two equal half parts। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। AD इज said to be median, यहाँ पे AD को हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे, क्योंकि ये इसके अपोजिट साइड को इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर इसको हम E बोलते हैं, इस वाले को F बोलते हैं, तो BE भी एक मीडियन होगा, क्योंकि B वर्टिसेस से जो अपोजिट साइड AC था उसको ये इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? मीडियन। सिमिलरली यहाँ CF भी हमारा क्या हो गया? मीडियन। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 मीडियंस थे, और 3 मीडियंस एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने किससे डिनोट किया? G से। तो याद रखना, जनरली हम सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल G से। और कैपिटल G क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस इज कॉल्ड centroid. The median is a line that join the midpoint of a side and the opposite vertex of a triangle। Means अगर हम BC को कंसीडर करते हैं तो इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? A होगा। तो इनको इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड किया, इसके साथ मैच हुआ, तो AD हमारा क्या बन जाएगा? एक मीडियन। चलो, अगर क्वेश्चन दे रखा हो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ median if A having coordinate x1, y1, B having coordinate x2, y2 and C having coordinate x3, y3। लास्ट वाली वीडियो में मैंने दो टर्म्स को डिफाइन किया था, एक था मिड पॉइंट फार्मूला, एक था सेक्शन फार्मूला। तो इसमें हम मिड पॉइंट फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे? मान लिया कि B एक पॉइंट था, C दूसरा पॉइंट था, और ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स M/N रेशियो, दोनों का वैल्यू क्या था? सेम था। तो हम कह सकते हैं कि D क्या था? मेरा मिड पॉइंट था। तो जो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने लिखा था, आप एक बार पिछले वीडियो में चेक करना। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज गिवन बाई x1 प्लस x2 डिवाइड अपॉन 2 एंड y इज गिवन बाई y1 प्लस y2 डिवाइड अपॉन 2। तो यहाँ से हम D पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं, और ये हो जाएगा यहाँ से x2 प्लस x3 डिवाइड अपॉन 2। और यहाँ से अगर हम y के कोऑर्डिनेट के वैल्यू को फाइंड करें तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइड अपॉन 2। उसके बाद एक हमारे पास और भी कंसेप्ट था जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि AG और AD का रेशियो क्या होगा। तो आप याद रखना, मीडियन और सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AD इन 2:1 रेशियो। मैंने क्या बोला? G डिवाइड्स, G मीन्स सेंट्रॉयड, सो सेंट्रॉयड डिवाइड्स median AD in which ratio? In the ratio 2:1। in the ratio 2:1 मीन्स यहाँ अगर M का वैल्यू 2 था और N का वैल्यू 1 था तो यहाँ G का कोऑर्डिनेट क्या होगा?
तो पहले हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमारा ए था, दूसरा पॉइंट हमारा डी था, एक पॉइंट हमारा यहाँ जी था। इसका रेशियो कितना था 2:1। ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन था x1, y1, और यहाँ डी का कोऑर्डिनेट हमने मिड पॉइंट के हेल्प से क्या फाइंड किया है, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू था x2 प्लस x3 डिवाइड ऑन 2, और जो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू था वो क्या था y2 प्लस y3 डिवाइड ऑन 2। तो सिंपल हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, और सेक्शन फार्मूला क्या था ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें x के वैल्यू को हम लेते हैं। सपोज ये जो मेरा g पॉइंट था, g का कोऑर्डिनेट कितना था x, y, तो x का जो वैल्यू होता है m इंटू ए का कोऑर्डिनेट x1 था प्लस n इंटू जो इसका x2 कोऑर्डिनेट था, सॉरी m इंटू x2, तो यहाँ पे x2 की जगह पे क्या दे रखा है x2 प्लस x3 डिवाइड ऑन 2 प्लस n, तो n का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे 1 दे रखा है, तो बाद में हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे n इंटू x1 और डिवाइड ऑन रेशियो कितना हो जाएगा m प्लस n। अब सारे mn को हम 2 से m को और n से 1 को रिप्लेस करेंगे, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड ऑन 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड ऑन 2 प्लस 1। अब देखना यहाँ से 2 और 2 को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हम 2 और 2 को आपस में कैंसिल करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो x1 यहाँ से x2 प्लस x3, तो x2 प्लस x3 और यहाँ से प्लस x1 और होल डिवाइड ऑन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल का अगर एक वर्टेक्स x1 है, दूसरा x2 y2 है, तीसरा x3 y3 है, तो उसके मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे सेंट्रॉयड। इस पॉइंट को हमने क्या बोला है सेंट्रॉयड, और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं कैपिटल G से। और अगर सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट x, y था तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये x का वैल्यू था, इसको अरेंज करके हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड ऑन 3 प्लस x3 डिवाइड ऑन 3। सिमिलरली हम y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा मेरा, इसी फॉर्म में हम लिखेंगे y का वैल्यू हो जाएगा सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड ऑन 3। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आप इन चीज़ों को याद कर लेना। जिनको भी इसमें डाउट हो रहा है कि मैंने कैसे कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, वो इसका जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था आप उसको ज़रूर एक बार देख लें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल क्लियर था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है मीनिंग इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल का, डिफाइन करते हैं। द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अगर यहाँ पे एक हम ट्रायंगल ABC कंसिडर करें, AB एंड C, तो AI क्या था, इस एंगल A को इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा था। तो अगर इस एंगल A को इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा था तो AI हमारा क्या हो गया, AI को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, विच बाइसेक्ट द एंगल इन टू इक्वल हाफ पार्ट। सिमिलरली अगर हम B वर्टेक्स को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे BI भी मेरा एक क्या था एंगल बाइसेक्टर था, जो B एंगल को इक्वल हाफ पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा था। सिमिलरली C पॉइंट को हम चेक करेंगे तो यहाँ भी CI एक एंगल बाइसेक्टर था जो कि C पॉइंट को इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा था, और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट I पे डिनोट कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हमने क्या बोला इन सेंटर। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने फर्स्ट केस देखा था उसमें क्या था मीडियन, और मीडियन क्या होता है कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन इन सेंटर के केस में हमारा क्या था एंगल बाइसेक्टर। तो जब एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे तो इन सेंटर मिलेगा, जब मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सेंट्रॉयड। ओके,
तो यहाँ पे आई को हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर। नेक्स्ट, इट कैन बी डिफाइंड एज पॉइंट वेयर द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल क्रॉसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर? एक एंगल का, एक यहाँ पे एक एंगल इंटरनल था, एक एंगल एक्सटर्नल था, तो हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इन सेंटर क्लियर था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो था सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द पार्टिकुलर ट्रायंगल इंटरसेक्ट। मीन्स एक हमने ट्रायंगल ए, बी एंड सी, एक ट्रायंगल हमने कंसिडर किया। इस ट्रायंगल में तीनों साइड को हमने लिया, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी। तो एक हमने सिंपल परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट किया ए बी पे। ये लाइन हमारा क्या था? परपेंडिकुलर लाइन था। और ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास कर रहा है? पॉइंट ई से पास कर रहा है। और ई पॉइंट क्या था? ए बी का मिड पॉइंट था, तभी तो उसको बाइसेक्ट करेगा ना। सो ऑलवेज रिमेंबर द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड। इस बार हम एंगल की बात नहीं कर रहे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड। तो ये इस तीनों को, एक का हमने फाइंड किया, एक ये आ गया, दूसरे का हमने फाइंड किया, ये आ गया, तीसरे का हमने फाइंड किया, ये आ गया। जिस पॉइंट पे तीनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने क्या बोला? सर्कम सेंटर। तो डी मेरा क्या था? सर्कम सेंटर। याद रखना, किसी भी ट्रायंगल का अगर हम सर्कम सेंटर फाइंड करेंगे तो उस पॉइंट से ट्रायंगल के जितने भी तीनों वर्टिसेस हैं इसका डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। तो एक वर्टिसेस मेरा क्या था? ए डी था, दूसरा मेरा क्या था? बी डी था, और तीसरा मेरा क्या था? सी डी था। तो अगर तीनों वर्टिसेस इक्वल हैं तो इनको हम रेडियस लेके अगर कोई भी सर्कल प्लॉट करेंगे तो जो ट्रायंगल मेरा फॉर्म होगा वो इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द सर्कल होगा। ठीक है, मीन्स इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो ये चीज़ें याद रखने की थी। लेकिन जैसे हमने तीनों चीज़ों को एक साथ डिस्कस किया, पहला था हमारा सेंट्रॉयड, दूसरा था हमारा इन सेंटर, तीसरा था हमारा सर्कम सेंटर। तो इन तीनों को लेके कन्फ्यूजन आ सकता है। तो एक बार हम चीज़ों को कर लें। जब भी हम सेंट्रॉयड की बात करेंगे तो इसके केस में क्या इंटरसेक्ट करेंगे? मीडियंस। जब भी हम इन सेंटर की बात करेंगे तो इन सेंटर के केस में क्या आएंगे? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स। और जब भी हम लास्ट सर्कम सेंटर का बात करेंगे तो सर्कम सेंटर के केस में क्या आएंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, ऑफ साइड्स। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आप याद रखोगे, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, और एक लास्ट था हमारा ऑर्थो सेंटर। तो हम लास्ट ऑर्थो सेंटर को भी डिफाइन कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, हम इसको लिखेंगे ऑर्थो सेंटर। हम कोई भी एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ले लिया, एक हमारा ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल में एक हमने लाइन सेगमेंट प्लॉट किया और ये इस पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा था। ये कितना फॉर्म कर रहा था? 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से हमने फॉर्म किया तो ये भी कितना फॉर्म कर रहा था? 90 डिग्री। और ये भी कितना फॉर्म कर रहा था? 90 डिग्री। मीन्स ये मीडियन नहीं है, ये दोनों साइड इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, मीन्स हमने क्या बोला कि बी ई अगर हम कंसीडर करेंगे तो बी ई ए सी पे परपेंडिकुलर था, ये फर्स्ट कंडीशन था, और वो वर्टिसेस से होके बी से होके पास कर रहा था। और ये जो दोनों साइड ई सी और ए ई, ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इनके केस में जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। देखना, इसमें जैसे आप चारों चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। पहला था सेंट्रॉयड, देन इन सेंटर, देन सर्कम सेंटर,
देन ऑर्थो सेंटर। तो इन चारों को एक साथ करने के बाद थोड़े से कन्फ्यूज़न आ सकते हैं और थोड़े से एरर आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इनको वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखना, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जनरली हम ऑर्थो सेंटर को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं और इसको हम कैसे लिखेंगे? इफ़ अल्टीट्यूड आर ड्रॉन फ्रॉम ऑल वर्टिसेस ऑन द अपोजिट साइड, देन द अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। सो लिखते हैं, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, क्या था इसमें? अल्टीट्यूड्स। अगर ये एंगल 90 डिग्री था तो ये क्या होगा? अल्टीट्यूड। ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड। और इस बार हमें अल्टीट्यूड को कहाँ से प्लॉट करना है? वर्टिसेस से। अल्टीट्यूड। सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड, व्हेन वी ड्रॉ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टिसेस, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो एक हम इसमें और ऐड कर लें, लास्ट हमारा क्या था? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर हमें कैसे मिलेगा? अल्टीट्यूड। और अल्टीट्यूड हम कहाँ से प्लॉट करेंगे? फ्रॉम वर्टेक्स। जैसे हमारे अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या निकल के चला आएगा? ऑर्थो सेंटर। तो ये चारों चीज़ें क्लियर थी। पहला चीज़ क्या था मेरा? सेंट्रॉयड। उसका हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। और उस दोनों वीडियो के लिए हम कहाँ जाएंगे? इन दोनों चीज़ों के लिए, मिड पॉइंट के लिए फर्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस एंड सीरीज के, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इन सेंटर, जब भी एंगल बाइसेक्टर इन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? इन सेंटर। जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? सर्कम सेंटर। और जब भी हम किसी वर्टेक्स से अल्टीट्यूड को हम करेंगे और वो जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बन के आएंगे? ऑर्थो सेंटर। तो थैंक यू एवरीवन। जो हमारा अगला वीडियो स्टार्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3rd वीडियो होगा और वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।